बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 29 दिसंबर 2024 बरोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गरबुल की हैं तो आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। तरसीलात ज़र में इजाफा, सबसे ज़्यादा रकूम सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने भेजी हैं। नवंबर 2024 में पाकिस्तान को मौसूल होने वाले पैसों में सबसे ज़्यादा नुमाया इजाफा देखा गया, जो मुल्क की इकॉनमी को दरपेश माली दबाव के दरमियान इस्तेहकाम का बायस बनी है। पाकिस्तान के स्टेट बैंक की तरफ से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2025 के पहले 5 माह जुलाई से नवंबर तक तरसीलात ज़र का हजम 14.77 अरब डॉलर तक पहुँच गया, जो पिछले साल के मुकाबले में 33.6% ज़्यादा है। स्टेट बैंक के मुताबिक ये इजाफा न सिर्फ पाकिस्तानी तारकीन वतन की मुआशी शिरकत को जाहिर करता है, बल्कि आलमी सतह पर नकलो मकानी और इक़्तिसादी मौक़े में बदलते हुए रुझानात की अक्कासी भी करता है। नवंबर के महीने में सऊदी अरब से सबसे ज़्यादा 729.2 मिलियन डॉलर मौसूल हुए, जिसके बाद 5 माह के दौरान ये रकम 3.65 अरब डॉलर तक पहुँच गई, जो सालाना बुनियादों पर 36.5% ज़्यादा इजाफा है। यूएई 619.4 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे नंबर पर रहा, जबकि 5 माह में वहां से 2.95 अरब डॉलर भेजे गए, जिसमें 54.6% का इजाफा हुआ। सिर्फ दुबई से नवंबर में 476.1 मिलियन डॉलर मौसूल हुए, जो 60.9% का शानदार इजाफा जाहिर करता है। जद्दा की बड़ी मार्केट हिराज सवारिख की तामीर नौ का आगाज़ हो गया। जद्दा म्यूनसिपलिटी के तर्जमान मोहम्मद अल बकमी का कहना है कि हिराज की तामीर नौ का आगाज़ कर दिया गया है। इलाके में जदीद नौयत और तर्ज़ तामीर के 19 तजारती बाजार कायम किए जाएंगे। इक़्तिसादियत से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने मज़ीद कहा कि हिराज सवारिख के रास्तों और अंदरूनी शाहराहों को भी असर नौ तामीर किया जा रहा है। दुकानों को इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में ब्लॉक्स की शक्ल में तामीर करने की मनसूबाबंदी पर तेज़ी से काम जारी है। उनका कहना था, तामीर नौ का मकसद इलाके को जाज़ब नज़र बनाना और सार्फिन को बेहतर सहूलतें फराहम करना है। बल्दिया के तर्जमान अल बकमी के मुताबिक नई मार्केट का रकबा 5,78,000 मुरबा मीटर होगा, जहां 19 तजारती ब्लॉक तामीर किए जाएंगे। इसके अलावा पुरानी और छपरा मार्केटों को मुनहदम करने के बाद वहां मुनज़्ज़म अंदाज में मज़ीद 18 बाजार 3,54,000 मुरबा मीटर रकबे पर तामीर किए जाएंगे। मार्केट को मुनज़्ज़म अंदाज में कायम किया जाएगा, जिसके लिए कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा, जहाँ से पूरी मार्केट की निगरानी की जाएगी। वाज़ेह है कि जद्दा की हिराज सवारिख मार्केट 15 माह से ज़ायद अरसा पहले मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई थी, जबकि दुकानों को भी खाली कराने के बाद इसके बड़े रकबे को मुनहदम कर दिया गया था। सवारिख मार्केट जद्दा से अहम रवायती मार्केटों में सबसे बड़ी मार्केट है, जो 1.5 मिलियन मुरबा मीटर रकबे पर मुहित है। इसे कायम हुए 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। ख्याल रहे काफ़ी अरसा सवारिख मार्केट बंद रहने के बाद पिछले 4 माह से महलावार खुल रही है। जिन इलाकों में तामीराती काम मुकम्मल हो जाता है, वहाँ दुकानों को खोला जा रहा है। उम्रा अदा करने के बाद अलजायर जाने वाली खातून का दौरान सफ़र इंतकाल हो गया। उम्रा अदा करने और मस्जिद नबी की ज़ियारत के बाद जद्दा से अलजायर जाने वाली खातून ज़ाहिर दौरान परवाज़ इंतकाल कर गई। तबक वेबसाइट के मुताबिक खातून की वफ़ात के बाद जहाज़ को काहिरा एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। मसरी अखबार अल मसरी अल यौम की रिपोर्ट में कहा गया कि अलजायर एयरलाइन का त्यारा जद्दा से सुबह 10:26 पर रवाना हुआ। उसकी मंजिल अलजायर का वहरान एयरपोर्ट था। ताहम रास्ते में उम्रा ज़ाहिर खातून की तबीयत ख़राब हो गई, जिन्हें जहाज़ के अमले ने इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने की कोशिश की, ताहम वो अचानक इंतकाल कर गई। जहाज को काहिरा एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। चीनी सुपरमार्केट वी मार्ट की रियाद में पहली ब्रांच ओपन हो गई। रियाद में चीनी सफीर चंग हुआ ने कहा कि चीन की मारूफ सुपरमार्केट वी मार्ट की पहली ब्रांच रियाद में खोल दी गई है। अलग इक़्तिसादियत से बात करते हुए सुपरमार्केट के इफ्तिताह के हवाले से उनका कहना था कि मुझे ये कहते हुए इंतहाई खुशी हो रही है कि रियाद में पहली चाइनीज़ सुपरमार्केट वी मार्ट खोल दी गई है। मार्केट में एशियाई ज़ौक़ की वसी रेंज है, जहाँ मौजूद तमाम सब्जियाँ मखसूस जो है, इसके अलावा फ़िश फॉर्म्स और इसमें से जो काश्त की जाती हैं वहाँ से लाकर वो वहाँ पर स्पेशल रखी गई हैं। और उनका ये भी कहना था कि मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारा भरपूर साथ दिया। वाज़ेह है कि सऊदी अरब में सरमायाकारी करने वाले बड़े मुल्कों में चीन का शुमार होता है। साल 2023 में चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट 16.8 अरब डॉलर तक पहुंच गई है, जबकि चाइना में सऊदी सरमायाकारी का हजम 75 अरब डॉलर है। सऊदी अरब और चीन के मबैन मिसाली ताल्लुकात कायम हैं और इस हवाले से सऊदी चीनी मुश्तरका आला सतह की कमेटी के क़याम पर भी मुआहदे पर दस्तखत किए जा चुके हैं।
ट्रांसपोर्ट से जो स्टेशन है उसमें हिफाजती आलात ख़राब करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। रियाद पुलिस ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टेशन में हिफाजती आलात ख़राब करने पर 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक पुलिस ने कहा कि मज़कूरा अफराद ने सेफ्टी वसाइल ख़राब करने की वीडियो बनाकर शेयर की है। पुलिस ने कहा है कि मज़कूरा अफराद की वीडियो की बुनियाद पर शनाख्त की गई और उन्हें रिकॉर्ड वक्त में गिरफ्तार किया गया है। रियाद पुलिस ने कहा है कि हुकूमती और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना जुर्म है, जिस पर कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार, बारिश की तवक्को। महकमा मौसमियात ने कहा है कि सऊदी अरब के शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार है, जबकि मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि इतवार को आज मक्का मुकरमा, जाज़ान, असीर और बाहा में तेज़ हवा चलेगी, जबकि कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। महकमे ने कहा कि रियाद, कसीम और मशरिक़ी रीजन के बाद इलाकों में मतला आलूद रहेगा, जबकि हल्की बारिश का भी इम्कान है। बहरा हमर में शुमाली और शुमाल मगरबी हवा चलेगी, जिसकी रफ्तार 40 किलोमीटर फी घंटा तक होगी, जबकि 1.5 मीटर से 2 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। खलीज अरब के समुंदर में 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का इम्कान है, जिसकी वजह से 1 मीटर से 1.5 मीटर तक ऊंची मौजें उठेंगी। रियाद मेट्रो के ग्रीन ट्रैक पर वजारत खजाना स्टेशन आज से खुल गया। रियाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने रियाद मेट्रो प्रोजेक्ट के ग्रीन ट्रैक पर वजारत खजाना स्टेशन को इतवार 29 दिसंबर से खोलने का ऐलान किया है। याद रहे 1 दिसंबर को मेट्रो प्रोजेक्ट के 6 ट्रैक में से पहले मरहले में 3 ट्रैक्स का इफ्तिताह किया गया था, जिसके बाद मजीद 2 ट्रैक्स जो हैं वो खोले गए। अब मजमूई तौर पर मेट्रो के 5 ट्रैक्स ऑपरेशनल हैं। छठे ट्रैक ऑरेंज लाइन पर सर्विस का आगाज़ 5 जनवरी 2025 से कर दिया जाएगा, जो मदीना मुनव्वरा शाहरा के लिए है। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर है, जबकि स्टेशन की तादाद 85 है, जिनमें 4 मरकजी स्टेशन शामिल हैं। रियाद मेट्रो के 6 ट्रैक्स हैं, जिनकी मजमूई लंबाई 176 किलोमीटर, स्टेशन की तादाद जो है 85 है। और इसके अलावा 2012 में सऊदी कबीना ने रियाद में ट्रैफिक के रश को कंट्रोल करने के लिए मेट्रो मंसूबे की मंजूरी दी थी, जिसके बाद मंसूबे पर काम शुरू कर दिया गया था। जज़ान में लड़की के अगवा और ज़्यादती में मुलव्विस शहरी को सज़ाए मौत। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है कि जज़ान रीजन में लड़की के अगवा और ज़्यादती में मुलव्विस सऊदी शहरी की सज़ाए मौत पर अमल दरामद कर दिया गया। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक सऊदी शहरी बदर बिन महा मचरशी को एक कम उम्र लड़की को अगवा और उसके साथ ज़्यादती करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था। मुल्ज़म के खिलाफ तमाम सबूत प्रोसिक्यूशन ने अदालत को फ्राहम किए, जहाँ जुर्म साबित होने पर उसे फसाद फिल अर्ज़ यानी ज़मीन पर फितना और फसाद बर्पा करने के जुर्म में सज़ाए मौत का हुक्म जारी किया गया। इब्तदाई अदालत के फैसले को अपील कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखा। ऐवान शाही से भी जुर्म की संगीन नौयत को देखते हुए सजाए मौत की तौसीक कर दी गई। वज़ारत दाखिला ने हफ्ता 28 दिसंबर को जज़ान रीजन पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद कर दिया। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।